किशनगंज के लाल फैसल अंजुम ने आईसीएआई की चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम क्वालिफाई कर जिले का नाम रोशन किया है। फैसल अंजुम दिगल बैंक प्रखंड के धनगढ़ा पंचायत के रहने वाले हैं। उनके पिता पैक्स चेयरमैन हैं। बेटे की कामयाबी से फैयाज आलम के घर खुशी का माहौल है। जो भी शिक्षक रहे हैं सबों को बहुत बहुत शुक्रिया, जो उनके बदौलत आज मेरा लड़का सीए बना है। और मेरा लड़का बचपन से ही बहुत जहनी था। बचपन से ही एक क्लास से लेकर के आज जितना भी हुआ, पहले संथा में रहा मैट्रिक तक, उसके बाद वो इंटर से वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चला गया और बहुत मेहनती रहा। और वो पढ़ाई लिखाई के मामले में हमेशा अच्छा रहा, इसलिए हम उनको पूरा छूट दिए कि आपको जो बनना है, जैसा बनना है आप बनिए। इसके लिए उसको मैंने कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं किया। आज मेरा बेटा सीए बना है, बहुत फख्र की बात है किशनगंज जिला के लिए। फैसल अंजुम ने अपने ननिहाल पुनास में रहकर सोनथा मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए और वहां से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद दिल्ली में रहकर सीए की तैयारी कर कामयाबी हासिल की है। नहायत ही शरीफ और बहुत ही ज़हीन लड़का। इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, चाहे वो क्लास में हो या फिर खेल के मैदान में। जब उनका कॉमर्स में हुआ, ये हताश था कि मेरी तमन्ना थी कि एएमयू में पढ़ूंगा, लेकिन सर साइंस स्ट्रीम नहीं मिली। हम बोले बाबू मामा को ले आओ, फुर्सत में हम बात करते हैं। तो हम लोग 3 आदमी थे, फैसल था, उनके मामा थे और हम लोग। इसका टॉप लाइन होता है सीए। अगर आप चाहो तो वहाँ इवेंट डीएम भी आके कहता है सीए साहब थोड़ा देख दीजिए, है ना, बाकी हाँ सारा कुछ हो जाएगा। और न जाने ये स्टूडेंट अपने दिमाग में इस बात को कैसे रखा। और 10 साल में सीए निकालना सर, या मेरे लिए तो 8वां अजूबा है। हमने यही कहा था कि हजारों में आपको इंजीनियर मिलेगा, सैकड़ों में डॉक्टर मिलेगा किशनगंज, लेकिन सीए शायद गिनती में उस वक्त मेरी नज़र में सिर्फ 2 थे। और अल्लाह का शुक्र है कि 10 साल में इन्होंने सीए कर लिया। बहुत बड़े फख्र की बात है, एक टीचर की इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती है। उनकी सफलता के सफर में उनके टीचर नाहिद अंजार का मार्गदर्शन उन्हें हमेशा मिलता रहा। यही वजह है कि आज वो अपने स्कूल टीचर से मिलने के लिए बिशनपुर के अपग्रेड मिडिल स्कूल कन्हैयाबाड़ी पहुंचे हैं। यहां पर उनका पुरजोर स्वागत किया गया। इस दौरान फैसल अंजुम ने खबर सीमांचल से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी का राज और आगे की क्या है योजना। जी, फीलिंग तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि मुझे ऐसे शिक्षक मिले जो मेरा मार्गदर्शन बहुत अच्छे से किए। जब मैं मिडिल स्कूल में हुआ करता था तो ज़्यादा कुछ हमें करियर के बारे में नॉलेज नहीं था। तो एक बार मैंने सर से डिस्कस किया कि सर आगे मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपके अंडर में ही रहा हूँ मैं इतने दिनों से, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे अंदर उन्होंने कुछ देख करके, या जो भी इनको लगा अपने अंदर देख करके उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया कि आप सीए की तरफ जा सकते हैं, चार्टर अकाउंटेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर हम आंख बंद करके देखें, उस वक्त मेरे गाइडेंस के लिए ना कोई सीनियर मौजूद थे, ना कुछ मौजूद था, और इस फील्ड के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। सर ने मुझे गाइड किया और इस फेज में फिर मैंने अपने जी जान लगा करके अपने मन में कोई भी दूसरा डाउट नहीं लाया कि अब मुझे कुछ और करना है। क्लियर विज़न और क्लियर मिशन के साथ मैं लगा रहा और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कामयाब हुआ। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, क्या योजना आगे है बताइए। जी, सबसे मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक रही है, सोनथा मिडिल स्कूल सोनथा से रही है। उसके बाद हाई स्कूलिंग मेरी सोनथा हाई स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने एएमयू का एंट्रेंस कॉमर्स में क्वालिफाई किया और साथ में मैंने वहाँ से इंटर और ग्रेजुएशन किया। और इंटर के बाद ही से मैंने सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करके और साथ में ही मैंने सीए को कंप्लीट किया। और आगे जाके मैंने ट्रेनिंग के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं दिल्ली शिफ्ट होकर के वहीं से सीए फाइनल में क्लियर किया। क्या संदेश देना चाहेंगे जो और स्टूडेंट होंगे या तमाम तरह किशनगंज के युवाओं के लिए, क्या मैसेज रहेगा आपका? जी, मैसेज मेरा यही रहेगा कि आप जब मैट्रिक कर लेते हैं उसके बाद आपके पास 3 स्कोप खुलता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो आप अपने आप को एक बार स्वैट एनालिसिस करके देख लीजिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, और इस कौन सा अगर ऑप्शन आप चूज़ करते हैं उसमें थ्रेट क्या है।
तो अपना अंदर जो खूबी खामी है उसको देख करके आपको एक अच्छा फील्ड चूज़ करना है। और कोई भी फील्ड में आप जाएँ, आर्ट्स में जाएँ, कॉमर्स में जाएँ, सब में एक अच्छा ब्रांच है और उसके टॉप पे जाने का कोशिश करें। आप टॉप पे जाएंगे तभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम में हो। आगे क्या रणनीति है आपका? जी आगे तो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जॉब पे भी जा सकता हूँ, अपना एक प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने किशनगंज को देखते हुए ही अपना सीए करिकुलम में इंटरेस्ट दिखाया था। तो मेरी ये दिल से चाहत है कि आज हो या कल हो, मुझे अपना एक पर्सनल सीए प्रैक्टिस स्टार्ट करना है ताकि हमारे ज़िले के लोगों को इससे लाभ मिल सके और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सके। क्योंकि सीए का मतलब जो है डोमेन है बहुत डाइवर्सिफाइड है। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप टैक्सेशन देखना है, मतलब आपको जीएसटी देखना है या इनकम टैक्स देखना है। ऑडिट के जितने भी ये रहते हैं सिर्फ सीए ही साइन कर सकता है ऑडिट की फाइल पे। तो सीए का एक मेन डोमेन सीए है। उसके बाद लोग बिजनेस करने जाते हैं, उनको फंड का इशू रहता है, इसका रहता है। तो आप फाइनेंस के लिए भी सीए से आप ये कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारे पास फंड कैसे आएगा। हम बिज़नेस करने जा रहे हैं तो हमको बिज़नेस में फ़ंड नहीं मिल रहा है, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पा रही है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे बिज़नेस में उतना आप अर्न करेंगे, ये ही गोल है। तो आप एक सीए से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको फाइनेंस में भी वो हेल्प कर सकते हैं।